नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। किस्से और कहानियों के इस अपने 11वें संस्करण में आज मैं आपको बताऊंगा किस्सा सैनिक जीवन में। वो किस्सा रहेगा कसम परेड का। क्या होती है कसम परेड और क्या इम्पोर्टेंस होती है इस कसम परेड की सैनिक जीवन में। दोस्तों, एक हर सैनिक का सबसे बड़ा सपना होता है कि जब वो अपनी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कंप्लीट कर ले, उसके बाद उसका सपना होता है कि वो कसम परेड खा ले, जिसको इंग्लिश में अटेस्टेशन परेड बोलते हैं। और उस अटेस्टेशन परेड के बाद ही वो सैनिक भारतीय सेना में सिपाही के रूप में जाना जाएगा। तो दोस्तों, आज का किस्सा कसम परेड या अटेस्टेशन परेड का। हमारा भी सपना था कि हमारी भी कसम परेड हो और जितनी जल्दी हो सके हम रिक्रूट के वेशभूषा से बदल करके एक परिपक्व भारतीय सेना में एक सिपाही बन सके। खैर, हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई जो कि 6 महीने की थी। उसके बाद हमारी टेक्निकल ट्रेनिंग थी, वो भी करीब करीब 6 महीने की थी। और 1 साल की अपनी इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आखिरकार वो समय आ गया जब हमारा कसम परेड या अटेस्टेशन परेड होना था। बहुत ज़ोरों शोरों से उसकी तैयारियां हुई, बहुत सी लंबी प्रक्रियाएं होती हैं उसकी, क्योंकि उसमें परेड होती है। उसमें जो यूनिट के सीओ साहब होते हैं वो आते हैं, वो सलामी लेते हैं और उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है। तो दोस्तों, हमारा भी प्रक्रिया शुरू हुई। सबके लिए नई यूनिफॉर्म सिलाई गई, बिल्कुल टिप टॉप, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपका जो कैप का जो पीतल होता है वो बिल्कुल शाइन करना चाहिए। बेल्ट का पीतल, आपके जो डीएमए शूज़ होते हैं उसकी शाइनिंग आनी चाहिए। और नए यूनिफॉर्म में सब लोग बिल्कुल इतने देखने में सुंदर लग रहे थे। और आखिरकार दिसंबर माह का महीना 1994 और हमारी कसम परेड की तैयारियां शुरू हो गई और हम लोग कसम परेड के ग्राउंड में पहुंच गए। सब में एक उत्साह, सब अपने आप में उल्लास लग रहा था कि आज हमारा वो दिन आ गया कि हम आज रिक्रूट से सिपाही के रूप में जाने जाएंगे। और जब एक व्यक्ति अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है और सिपाही बन जाता है, तब वो सच्चे रूप से भारतीय सेना में एक सिपाही के रूप में जाना जाता है। हम लोग को भी ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाया गया। सबसे पहले परेड की प्रक्रिया शुरू हुई और परेड की प्रक्रिया में हम सब लोगों ने राइफल के साथ ड्रिल प्रैक्टिस जो पहले से कर रखी थी, हमारी इस प्रक्रिया को आरंभ किया गया। और हम लोगों ने बिल्कुल फुल जोश और उल्लास से अपने इस ड्रिल प्रैक्टिस को जो सीखा था हमने वहाँ पे प्रस्तुत किया और सीओ साहब को सलामी दिया। और उसके बाद फिर हम सब लोगों को फाइनली कसम परेड की प्रक्रिया के लिए एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। दोस्तों, वाकई में ज़िंदगी के तजुर्बे की किताब में देखा जाए तो बड़ा ही एक बहुत ही अनुभव वाला एक यादगार था कि उस कसम परेड में हमने देखा कि चारों धर्म के मानने वाले जो उनके प्रीस्ट होते हैं, जैसे क्रिश्चियन में, हिंदुओं में पंडित जी होते हैं, सिख धर्म में ग्रंथी होते हैं और मुस्लिम धर्म में मौलवी होते हैं। आम तौर पे ये 4 धर्म को मानने वाले जो लोग थे वो हमारे इस बैच में थे। और सिर्फ एक व्यक्ति हमारे इस पूरे बैच में मुस्लिम था और एक व्यक्ति ही सिख था, मगर फिर भी उनको अपने धर्म के अनुसार अपनी जो धार्मिक पुस्तक है उस पे हाथ रख के कसम खानी थी और इस प्रक्रिया से गुजरना था। खैर दोस्तों, हम सब ने एक लाइन में खड़े हो गए और आखिरकार पंडित जी एक एक करके हर उस व्यक्ति के पास, उनके पीछे पादरी, पादरी के पीछे मौलवी, मौलवी के पीछे ग्रंथी, और हर व्यक्ति अपनी उस पुस्तक के ऊपर अपना हाथ रखता था और ये कसम खाता था कि मैं जल, थल, वायु, अग्नि, किसी भी रास्ते से किसी भी परिस्थिति में गुजरना हो, अपने देश से सर्वोपरि मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। ना मेरा, ना अपना परिवार, ना माँ बाप, मेरे लिए सबसे सर्वोपरि मेरा देश होगा। और कुछ कस्में वादे थे, शायद मुझे याद नहीं आ पा रहे हैं, पर उनमें जो सबसे खास था वो यही था कि मुझे किसी भी परिस्थिति में कहीं से गुजरना पड़े, कुछ भी त्याग करना पड़े, देश के लिए मैं वो सर्वोच्च बलिदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। ऐसे कर करके हर उस धर्म के जो उनके गुरु थे वो उस व्यक्ति के पास गए। जैसे सिख धर्म को मानने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो उसके पास ग्रंथी गए
और जो गुरु साहब की, जो गुरु नानक देव की जो पुस्तक होती है, जो उन्होंने लिखा था, उसके ऊपर उन्होंने हाथ रखा और इस चीज़ का वचन दिया कि मैं देश के प्रति पूरी वफादारी, ईमानदारी और अपने सर्वोच्च निछावर करने में कहीं पीछे नहीं हटूंगा। सेम इसी प्रकार कुरान को लेकर के जो हमारे मुस्लिम भाई था, उसने उसके पे हाथ रख करके उस कसम परेड को खाया। और दोस्तों, इस तरह हमारा अटेस्टेशन परेड जो थी वो संपन्न हुई। अटेस्टेशन परेड संपन्न होने के बाद हमारे यूनिट के सीओ साहब आए और उन्होंने हर एक रिक्रूट से, जो कि अब सिपाही में कन्वर्ट हो चुका था आफ्टर अटेस्टेशन कसम परेड खाने के बाद, उससे हाथ मिलाया और उनको आगे आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं दी। और हम सब के लिए एक पार्टी का आयोजन किया गया और हम लोगों ने बढ़ चढ़ के पूरे उल्लास के साथ उस पार्टी को एंजॉय किया। और हम लोगों के नाम के आगे अब रिक्रूट शब्द हट करके सिपाही शब्द लग गया। और इस कसम परेड के बाद हम लोगों को एक एक महीने की छुट्टी दी गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि इस सेना के अंदर जब हम नौकरी करते हैं तो ना हमारी कोई जाति है, ना हमारा कोई धर्म है, और सर्व जाति और सर्व धर्म को मानने वाले व्यक्ति एक साथ मिल करके एक छत के नीचे रहते हैं और एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है जिसमें हम सब रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी एक कहानी में कि सेना में कोई भी धार्मिक स्थल नहीं होता जिसको कि किसी पर्टिकुलर या कोई व्यक्ति बोल सके कि नहीं ये मेरा मंदिर है या ये मेरी मस्जिद है। उस जगह को आमतौर पे सेना में सर्वधर्म स्थल कहा जाता है। तो एकता की एक ऐसी मिसाल जो जीवन में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, आपको सेना के अंदर जब आप कसम परेड खाएंगे तब आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि हाँ, सभी धर्मों को एक बराबर, एक नज़रिए से देखा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।